बात करना ना मैसेज करना कि ये धर्म के खिलाफ है, ये गंदगी है। Hey guys, so it's going to be a part 2 2 of our coming out story. फर्स्ट पार्ट में मैंने अपना पार्ट आपको बताया जो आपने होपफुली सुना होगा, एंड अब हम सेकंड पार्ट में इसकी पार्ट ऑफ दी स्टोरी सुनने वाले कमिंग आउट स्टोरी। मेरे को इतना बोलना पड़ेगा। यस, आप बोलते हो ना कि रणवीर जी को बुलाया करो। नाउ ही अब ये एक वीडियो मेरे बोलने पे होगी। ही इज ऑल योर्स एंड क्या ही बोलूँ मैं, सब कुछ। सो हाँ, हाउ इट स्टार्टेड। सबसे पहले किसको बताया? सबसे पहले जो कमिंग आउट में मेरा मानना है, जो हम बताते हैं वो हम खुद को बताते हैं। ओह, नाइस फिलॉसफी। इट्स नॉट फिलॉसफी बट इट्स अ फैक्ट ऑफ ट्रुथ। तो मैंने अपने आप को कब बताया था, लाइक स्टार्टिंग से एक रियलाइजेशन था कि कुछ है अलग। जैसे स्कूल वगैरह में भी हो गया, ग्रुप्स हो गए तुम्हारे, तो वहाँ पता चल जाता है कि हाँ समथिंग इज़ डिफरेंट। बट आई एम फ्रॉम द टायर 2 सिटी आगरा से, तो वहाँ इतना नॉलेज नहीं थी कि ठीक है ऐसा भी कुछ होता है, किसी को नहीं पता। लाइक अभी भी मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि क्या होता है LGBTQ, प्राइड क्या है, मतलब उनको नॉलेज ही नहीं है। उनके लिए इट जस्ट मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, दैट्स इट। तो धीरे धीरे करके लाइक अराउंड 8th 9th क्लास में जब अब फ़ोन मिले, तब धीरे धीरे क्यूरियोसिटी हुई कि मतलब क्या ये अट्रैक्शन क्या है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद चीज़ें सर्च करी कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, ये कुछ होता है, लेस्बियन कुछ होता है, बाइसेक्सुअल कुछ होता है, चीज़ें एक्सप्लोर करी। तो लाइक अराउंड 9-10 तक आइडिया हो गया था कि ठीक है कुछ है। बट वो ये स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस नहीं आती खुद से ही कि यार ये भी कुछ है। उसके बाद जो मैंने सबसे पहले अपने अलावा किसी और को बताया था, वो बताया था मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड्स को, लाइक गायू और गुरिश्का को। तो गायू को तो ऐसे ही हम लोग, क्या था, वो कॉलेज में थी, मैं अपना डिप्लोमा कर रहा था, तो हम लोग उसका कॉलेज साउथ कैंपस में और मेरा था हौस खास विलेज में। जब तक तू दिल्ली आ गया था आगरा से? हाँ, मतलब अब मैं आगरा से दिल्ली आ गया हूँ। आगरा में इतना अपनी पीजी करने के लिए। तो ये पूरी स्टोरी बताएंगे अपने बारे में भी, हमने क्या क्या कैसे कैसे करा, वो सारी चीज़ें बताएंगे। लव स्टोरी में ही हम कर देंगे। तो इसके बाद हम लोग डेली मिलने जाते थे, तो मैंने बोला इसको बताऊँ। फिर मैंने इसको एक दिन बता दिया कि मैंने गायू देख ऐसा सीन है कि मेरे को लगता है मैं ना शायद बाइसेक्सुअल या गे हूँ। तो गायू बोलती है अरे यार मेरा बैकअप ख़त्म कर रहा है तू। गायू इज लाइक दैट फन। मेरा बैकअप था तू, तो ऐसे मत बोल। मैंने यार जो है सो है, अभी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ कि लाइक ऐसा कुछ है भी या कि इट्स जस्ट अ फेज या वो है। तो ऐसे करके उसको बता दिया। उसके बाद फिर गुरिश्का तो यार सुपर चिल थी स्टार्टिंग से ही। तो गुरिश्का को भी मैंने बताया। गुरिश्का बोलती है यार मेरे को तो पता था, मेरे को पता चल गया था कि तू है। जिसकी मॉम ने हमारे, हाँ, जिसके लिए हम डिनर पे गए थे हम लोग। तो गुरिश्का का भी कोई रिएक्शन नहीं था। गुरिश्का इज लाइक ठीक है, हाँ वो तो बहुत ही सपोर्ट, वो तो अभी मोर्चा खोल के बैठ जाए कि कोई कुछ कहे तो सही। तो ये गुरिश्का का था। उसके बाद क्या हुआ कि मैं इससे नया मिलना स्टार्ट हुआ। तो मेरे कज़न आए दोनों, तो एक का बॉयफ्रेंड भी आ रखा था। तो उस दिन रोज़ डे था, तो वो उसके लिए रोज़ लाया था और मैं उसका रोज़ उठा के ले गया था क्योंकि मैं इससे मिलने जा रहा था। और तब हमारा कोई ऐसा सीन भी नहीं था। और तुमने कोई रोज़ दिया नहीं? हाँ, मैंने इसको रोज़ दिया नहीं, मैंने वो रास्ते में किसी बच्चे को दे दिया क्योंकि मेरे को लगा यार मतलब मैं तो ऐसे ही मिलने जा रहा हूँ, फालतू में ये सोचे कि अरे मेरे पे लाइन मार रहा है, मेरे को ये कर रहा है, हम तो दोस्त हैं, ये है वो है। मैंने फिर वो रोज़ किसी और को दे दिया। मैं मिल के आया तो मेरी फिर उस बात हुई सबसे बड़ी वाली कज़न से। मैंने देख ऐसे सीन है, मैं तो बोलती तो क्या हो गया, कोई नहीं। तब वो बड़ी सुपर चिल बन रही थी, क्या हो गया, ठीक है। उसको लग रहा था कि फेज़ है, अपना मौज मस्ती करेंगे और उसके बाद एंड में शादी वादी कर लेंगे।
जो मेरी दूसरी कज़न थी वो बहुत ही काइंड ऑफ सपोर्टिव थी कि ठीक है, वो रिसर्च कर रही थी कि ठीक है ऐसा कुछ होता भी है, क्या होता है, ये जेनेटिकली है या डिजीज़ है, मतलब वो उसको भी आइडिया नहीं था। बट कोई उसने भी अपने आप को एजुकेट करा। हाँ, उसने अपने आप को एजुकेट करा, चीज़ें पढ़ के एक एक करके देख के, तो ये सारी सीन हो गए। तो कज़न्स को भी फिर एक एक करके 2 कज़न्स को आइडिया हो गया। और जो मेरी बुआ के साइड कज़न्स थे उनको हल्का फुल्का हिंट था, बट अब तो काम ही ख़त्म हो गया, अब उनसे बात वगैरह बंद हो गई है, तो एज सच कोई इशू नहीं है। और उनको पता चल जाए तो मतलब मेरी बुआ की साइड ना बहुत चिल है, वो गुड़गांव में ही है, इस चीज़ में वो बहुत ओपन थे। लाइक जब मैं स्टार्टिंग में दिल्ली से पहले गुड़गांव ही शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पे हो जाती थी बात, क्योंकि सोसाइटीज़ में तो कोई ना कोई बंदा निकल ही आता है एंड उसके बारे में हो जाती थी कि ठीक है आज ये लड़का ये था, ये लड़की ये थी, एंड वो इज़ लाइक ठीक है उनकी लाइफ है, कोई नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा ओपन माइंडेड थे कि हाँ ठीक है, बट अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे, तो दैट्स अनदर टॉपिक टू डिस्कस सम टाइम। तो उसके बाद फिर अब आती है घर वालों की बात। हम दोनों की डेटिंग के बाद कैसे बताया? हाँ, अब हाँ हो गए थे, कुछ साल बीत गए। अब लास्ट ईयर सोचा कि चलो अब शादी वादी का सोच रहे हैं, इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम। इसने भी अपने घर पे बता दिया था। उसके 2-3 दिन बाद मैंने सोचा, और मेरा मोस्टली जितनी भी ये चीज़ होती है ना ये मेरी सैटरडे को होती है, क्योंकि आई एम नंबर 8, तो मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या है, जो भी होता है सैटरडे को ही होता है। तो सैटरडे को मेरे को पता नहीं क्या भूत चढ़ा, ये सो रहा था, मैं दूसरे रूम में था, मैंने स्टार्ट करा मैसेज टाइप करना अपनी मॉम को। उससे एक दिन पहले तू भूल गया, तू डी मार्ट में था। हाँ, उससे एक दिन पहले मैं डी मार्ट में था, हम डी मार्ट में हम लोग गए थे, तो मेरी वहाँ पे फ़ोन पे बात हो रही थी कॉन्फ्रेंस पे मॉम के साथ और भाई के साथ, ऐसी रिलेटेड टू वेडिंग। मैंने बोला मेरे को तो शादी में इतने पैसे चाहिए होंगे, तो हम बोलते कोई देख रखे क्या, जब होगे तब देख लेंगे। तो मेरा भाई बोलता है कि आनंद होगा। मैंने बोला आनंद होगा तो क्या इशू है। सो ऐसे हम लोगों की थोड़ी बहसबाजी हो गई कि माँ कह रही कि तू उसके दिमाग में मत डाल उल्टी सीधी चीज़ें, और ये वो। मैंने होगा तो क्या हो गया, क्या इशू है, मतलब ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ी बहसबाजी सी हो गई। तो ठीक है, उसके बाद फिर बात वगैरह हो गई, फ़ोन कट गया कि ठीक है चलो। नेक्स्ट डे मैंने सोचा, मैंने यार अब एक काम करते हैं, हम बता ही देते हैं। ये तो बोल रहा मिलके बताओ मिलके बताओ, मैंने बोला मिलके मैं कैसे बताऊँ, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं, मतलब लाइफ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब कैसे बताएं। तो मैंने स्टार्ट करा, चलो मैसेज टाइप करना, मैंने लिखना स्टार्ट करा कि ऐसे ऐसे मैं ये हूँ, उसके बाद ये मत सोचना, और ये मेरा पार्टनर है, अब हमें इतने साल हो गए हैं, तो ये मत सोचना कि ये आ गया है। मोस्टली क्या है लोगों की पर्सपेक्टिव कि अगर कोई भी मिल जाए ना तुम्हें कि इसकी वजह से तुम कन्वर्ट हो, दैट्स द मेंटालिटी ऑफ सो मैनी पीपल, कि तुम्हारी लाइफ में मतलब कोई नहीं था तब तक तो कुछ नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने उनको बताया नहीं कि ठीक है हम स्टार्टिंग से इतना एक्सप्लोर कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि बचपन से है ये। हाँ, उनको ये चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है, और एकदम से कोई बंदा आ रहा है और तुम एकदम से बोल रहे हो कि अरे हमें तो इससे यही करना है, तो उनके दिमाग में लाइक पर्सपेक्टिव बन गया कि इसकी वजह से। तो मैंने वो क्लियर कर दिया कि मतलब ऐसे ऐसे कुछ नहीं है, ये चीज़ स्टार्टिंग से ही है, एंड ऐसे ऐसे लाइफ में ये है वो है, मेरे को इसके साथ फ्यूचर देखना है, और ये है, सपोर्ट करो, ये सब ठीक है। तो थोड़ी देर बाद होता है मैसेज सीन, उसके बाद कुछ नहीं रिस्पॉन्स आता। फर्स्ट डे तो बहुत चिल नॉर्मल थी। उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद आता है कॉल कि ये क्या लिख रहा है तू। मैंने जो लिख रहा हूँ सही लिख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे चीज़ है और ये स्टार्टिंग से है। एंड देन आई स्टार्टेड क्राइंग, बताने के बाद कि देन शी इज़ लाइक कि नहीं रो मत। शी इज़ ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग कि कोई बात नहीं है तो ठीक है, बट अभी किसी को बताइयो मत,
और तुम दोनों खुश रहो, और ये सब हो गया। एंड देन ठीक है, खुश रहो। एंड मैं फिर चुप हुआ और मैंने फ़ोन काट दिया। टॉपिक क्लोज। फिर मैं इसके पास गया, मैंने इसको बताया कि ऐसे ऐसे बता दिए, उनके साइड से ये हुआ है। एंड हम दोनों रिलीव कि चलो बता दिया, और ये मान भी गए। एंड नाउ द स्टोरी बिगिंस। एंड ये लोग मान भी गए। उसके बाद अगले दिन मैसेज आता है, फिर लंबा चौड़ा, जितना बड़ा इसने लिखा था ना उतना ही लंबा, उतना ही बड़ा। मैंने लिखा था डियर माँ डैश डैश डैश, ऐसे उनका आया प्रिय बेटा। इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे, हम तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तुम हो, इट्स फाइन, बट हम तुम्हारे पार्टनर को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हम उसे एज अ तुम्हारा फ्रेंड देखते हैं, और फ्रेंड की तरह ही हम करेंगे। तू खूब आ जा, कोई इशू नहीं है। फिर ऐसे करके ये बात वगैरह हो गई। मैंने मतलब क्या है ये चीज़, चलो ठीक है। फिर दिमाग में ये था कि एक स्टेप बढ़े आगे, 1 स्टेप एट अ टाइम। अभी तक चलो कोई नहीं, अब इतना हो गया है कि वी आर एक्सेप्टिंग यू, बट अभी हम तेरे पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला ठीक है, धीरे धीरे कर लेंगे एक्सेप्ट। उनको थोड़ा स्पेस दूँ, मैं टाइम दूँ, क्योंकि उनके लिए इट्स लाइक अ बॉम्ब कि ये क्या हो गया भाई, ये मेरा परफेक्ट बेटा बिगड़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अभी मेरे को रुला रहा है, रोने ही वाला है तू। रोना ना अब आना ही बंद हो गया। अब इतनी चीज़ें सुन ली हैं, देख ली हैं, अब मतलब अंदर से इतना ड्रेन्ड हो जाता है ना इंसान के, फिर रोना नहीं आता। तो उसके बाद ये पता चल गया, फिर मेरे भाई ने बता दिया मेरी दादी और पापा को। नहीं, बीच में भूल गया, ये बीच में गया, फिर आगरा। अच्छा, वो तो वही नॉर्मल चीज़ है ना। मैं आगरा गया, फिर वही वार्तालाप हुए, बहसबाजी हुई बहुत, कि मतलब भाई भी आ रखा था। एंड मतलब उस टाइम पे यही हुई, उनको यही लग रहा था कि ये अभी हुआ है। फिर मैंने उनको बताया कि ये भी था, बचपन से है, बचपन में ये था, ये था, ये था। एंड दे वर लाइक ओ। तो ये चीज़ सुन के, एंड ये तभी की बात है जब मेरा हाथ कटा था। मतलब माइंड में इतनी सारी चीज़ें थी उस टाइम पे, जब मैं ये वॉच कर रहा था। मैंने घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, कैसे चीज़ें हैंडल होगी। एंड तभी हाथ से स्लिप हुआ एक्वेरियम एंड खर्चा, इसी टेंशन में, उसी टेंशन में। और फिर जैसे मेरा हाथ कटा, घर वाले सारी चीज़ें भूल गए। फिर तो वही नॉर्मल ट्रीटमेंट, और वो मैंने बोला चलो ठीक है, धीरे धीरे टाइम लगता है, टाइम लगता है। इसका हमेशा से एक परसेप्शन रहा है, जितना डिस्कस करा है, टाइम दो। क्योंकि ये पता है, और मैं भी कभी ब्लेम नहीं करते इसकी फैमिली को, क्योंकि हमें लगता है यार वो उन्होंने देखा ही नहीं है, उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं है ना, उनको मतलब दूर दूर तक सुना ही नहीं है कि ऐसा कुछ है। दो नियर बाय सोसाइटी में हो रहा है, आपके साथ वाले घर में हो रहा होगा, साथ वाले घर में हो भी रहा है। मतलब मेरा एक कज़न है, बट ये था कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब लोग उसको जो देख रहे हैं इन अ फनी वे और वल्गर वे में देख रहे हैं कि अरे ये तो है, इसके साथ तो सब डैश डैश डैश। आई डोंट वांट टू लाइक कंटिन्यू दैट स्टेटमेंट। तो ये वाला उनके दिमाग में पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग दिस। तो उसके बाद ये हो जाता है, फिर मैं आ जाता हूँ। फिर पता चलता है मेरा भाई जाता है, मतलब मेरी मॉम अलग रहती हैं, मेरा भाई अलग रहता है, वो दादी के साथ रहता है। मतलब बेसिकली वो काम के लिए हाँ अलग रहता है। तो उसके बाद वो फिर दादी और पापा को बताते हैं। फिर मेरे को कॉल करके बताते हैं कि फिर दादी और पापा को बताया है। 2 दिन तक रोए हैं। आई वॉज लाइक ठीक है, वैसे तो कोई मतलब है नहीं, बट इट्स फाइन। सो इन शॉर्ट स्टोरी ये है कि मतलब मेरे डैड आफ्टर माई बर्थ मेरी मॉम को चीट करके चले गए थे, एंड दादी भी उनके सपोर्ट में थी। तो मेरा इतना उनके साथ वो इक्वेशन नहीं है डैड के साथ, मतलब ज़ीरो काइंड ऑफ इक्वेशन है। एंड मेरा भाई बहुत अटैच्ड है क्योंकि उस टाइम पे वो थे। एंड दादी के साथ मतलब मेरा अटैचमेंट है, बट उस लेवल पे नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली सपोर्ट उस साइड था। तो दिस इज़ थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट मैं अभी दे रहा हूँ, इसलिए मेरे को उनके पता चलने से इतना फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा मेन था मेरी लाइफ में गिने चुने 5-6 लोग हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से भी मोस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड इम्पॉर्टेंट ये 2 लोग हैं, इनको मैंने बता दिया, भाई एंड मॉम। तो ये वाली चीज़ थी। एंड आई वाज लाइक ठीक है,
लेट्स गिव देम टाइम, और धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। उसके बाद फिर प्रेमानंद जी ने भी एक चीज़ बोल दी थी, क्योंकि रिसेंटली उनके पास लगातार 2-3 केस आ गए थे, तो कि ये कम्युनिटी है, ये है, इसमें पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना चाहिए बच्चों का, एंड फोर्स मत करो किसी के साथ शादी करने के लिए। मेरे घर वाले वैसे फोर्स तो नहीं कर रहे थे, बट इनडायरेक्ट वे में ताने ज़रूर दे रहे थे कि कुछ नहीं होता, ये कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम का फेज़ है, बेसिकली ये है फेज़ है, कुछ साल बाद अपने आप जब अक्ल आएगी आ जाएगा वापस, दीज काइंड ऑफ थिंग। तो बेसिकली इंडियन पेरेंट्स हैज़ अ वन टॉक्सिक ट्रेट, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ सबके, उनको लगता है कि वो इस एज की पड़ाव पे हैं, विच इज़ समवेयर ट्रू, कि उन जितनी उनको नॉलेज है, तो तुम्हारे बच्चे चाहे तुम 80 साल के, तुम्हारा बच्चा 60 साल का है, तब भी उनको लगता है दे आर इमैच्योर। आई एम टेलिंग यू अ वेरी ट्रूथ, उनको ये लगता है कि इनको कुछ नॉलेज नहीं है। सो ये एक बड़ा टॉक्सिक ट्रेट है जो मुझे लगता है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स का। हाँ, हमने दुनिया देखी है, तुम्हें नहीं पता, कुछ नहीं पता। अब बट ये पता नहीं कि अब दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, चेंज हो गई। हाँ, बेसिकली जनरेशन गैप आ गया है वो उस चीज़ में, और वो मेंटालिटी को यार बदलने वाले बदलते हैं, और जिन्होंने ठान लिए नहीं बदलना उनका कुछ कर नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे करके इन लोगों को बता दिया। अब मैंने बोला चलो लेट्स स्टार्ट कज़न्स को बताना, ठीक है। तो 2 को तो पता ही था। तो अब क्या हुआ, न्यू ईयर पे हम अपने कज़न्स के यहाँ गए थे, आपने भोपाल के ब्लॉग्स देखे होंगे, तो उसको हमने बताया नहीं, तो हम न्यू ईयर करके वापस आ गए। फिर उसका मेरे को सेकेंड ऑफ जैन को अभी कॉल आता है कि कहाँ है, बात करनी है। मैंने ऑफिस में हूँ, मैं घर जाके कॉल करता हूँ। उसकी टोन से मैं समझ गया कि हाँ, कि कुछ इसको पता चला है। तो उस दिन तो मैं लेट हो गया था, उस दिन कॉल नहीं कर पाया। नेक्स्ट डे मैंने कॉल करा, मैंने हाँ, बोलती है क्या चल रहा है। मैंने क्या चल रहा है, कि क्या पता चला है मेरे को। मैंने क्या पता चला है, मैंने पता चला होगा कुछ, मैंने बता तो दो। कि बुआ जी बता रही थी कि ऐसे ऐसे कुछ है। मैंने हाँ है। कि तू पागल हो गया। मैंने पागल क्या हुआ है। तो ऐसे करके कि पता नहीं, हम लोग उसके पास आई थिंक 2-3 बार जा चुके हैं, और वो यहाँ भी बहुत बार आ चुकी है। और हाँ, वैसे एक चीज़ बता दूँ, इसको मेरी, जब से मैं इसको जानता हूँ तभी से मेरी फैमिली इसको जानती है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से ही, मतलब सारे फैमिली, मेरे कज़न्स, मेरे मामा वगैरह, मतलब पूरा ख़ानदान इसको जानता है, और पूरा ख़ानदान इससे मिल रखा है। तो कि नहीं ये चीज़, ये क्या कर रहा है, गलत है, बुआ जी मेरे को बता रही थी ये वो, कि क्या हो गया तेरे को। फिर मैंने उसको सारी चीज़ समझाई कि देखो ये चीज़ है, मैंने लाइफ में ये फेस करा है, अब इट्स टाइम टू कम आउट एंड टेल एवरीवन, बेसिकली माय क्लोज मेंबर्स, कि ये चीज़ है। तो वो समझ गई, एंड उसका रिएक्शन यही था कि ठीक है चल तू अपना ध्यान रख, इस पे कर, पर मेरे को नहीं लगता कि बुआ जी समझेंगी। मैंने ठीक है, मैंने कोई नहीं। तो उसको बता दिया। अब 3 कज़न्स को पता चल गया, एक बच्ची, और वो एक ऐसी है, वो हमेशा ही बोलती थी मेरे को पीछे छोड़ देते, मेरे को पीछे छोड़ देते हैं। तो फिर आफ्टर सम टाइम उसको कॉल करा मैंने कि मैंने देखो कहाँ हो, अकेली हो। बोलती हाँ। तो मैंने ऐसे ऐसे बात है। बोलती चल झूठे। उसको लग रहा था हम मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो यहीं नोएडा रहती है, और उसके पास तो हम हर महीने हमारा चक्कर लग जाता था उसके पास। तो मैंने बताया नहीं सीरियस है। फिर बोलती वैसे मेरे को और तेरे जीजू को ना 60-70% पता ही था। मैंने तेरे को कैसे पता चला? कि हमें ऐसा लगता था। कि मैंने चलो अच्छा है, तेरे को भी पता है, तो चलो ठीक है, चीज़ें सॉर्ट। 4 कज़न्स डाउन। हाँ, तो मैंने चारों कज़न्स को बता दिया, और उसके बाद मैंने उनको बोल दिया कि ठीक है, अब धीरे धीरे अपने पतियों को कैसे बताना है वो काम। तो ये चीज़ हो गई। तो नाउ कज़न्स का घर वालों को सबको पता है, एंड धीरे धीरे मेरे को लग रहा था चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जो कि नहीं हो पाई अनफॉर्चुनेटली, बट इट्स फाइन। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब इस साइड का हो गया, अब मैं अपने क्लोज फ्रेंड्स को बताता हूँ, बेसिकली मेरी कॉलोनी वाले फ्रेंड्स। तो उसमें 2-3 लोग ही थे। तो ज्योति राखी से तो आपने मिला ही है ब्लॉग में, वो लोग आए थे। ज्योति अपनी क्लास, वो कॉलेज की ट्रिप पे आई थी, तो वो एक दिन के लिए घर पे आई थी। तो हमने सोचा कि चलो इट्स हाई टाइम उसको बता रहे। तो आई, हम लोग बैठे, मैं ज्योति से कोई बात बतानी है तो बताऊँ कि मैं और आनंद कब आए। तो ठीक है, क्या हो गया, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, क्या हो गया। क्योंकि ज्योति की एक फ्रेंड भी है जो लेस्बियन है, बट
ठीक है, तो मतलब उसका पति कैजुअल सा रिएक्शन था कि ठीक है कोई बात नहीं। हमें एक्सपेक्टेड भी वही था। हाँ, हमें ये था, मेरे को पता था कि ये कुछ नहीं कहेगी, इसलिए मैंने बोला ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आती है दोनों बहनें जो ट्विंस वाली थी, कि ज्योति को बता दिया, राखी को कैसे बताएं। तो राखी को हमने पूरी हिंट देने की कोशिश करी। मेरे टैब में हम दोनों की वो प्रपोजल वाली फ़ोटो है, वो हम लोग लूडो खेलते खेलते ऐसे मैंने हटा के उसको फ़ोटो भी दिखाई, उसने देखी भी है, फिर लूडो खेल रहे हैं, खूब कोशिश करी। शी इग्नोर्ड, उसने टोटली इग्नोर कर दिया कि मैंने कुछ देखा ही। फिर नेक्स्ट डे मैं बताता हूँ, नेक्स्ट डे इसने सीधा मुंह पे बोल दिया, मतलब बोला नहीं, दोबारा बोलने की कोशिश करी फोटो से कि तूने मेरी फ़ोन में टैब पे कुछ देखा कि मैं तेरे को टैब में कुछ। भैया मुझे मत बताना, मेरे मुंह से निकल जाता है। मेरे को कुछ मत बताना, मैंने ऑलरेडी एक दीदी का राज खोल दिया था, अब मेरे को कुछ मत बताना ना, मेरे को जाना। फिर वो बात क्या करता होगी, फिर अगले 2-3 दिन में फ़ोन पे बात कर रही, कह रही अच्छा, फिर मतलब उसको पता है वो नॉर्मल है बिल्कुल, उसको बस ये डरता है कि इससे हमने बोलना था, तो वो भी pretty much बहुत चिल रहा। उसके बाद एक भाभी है, तो मतलब वो बचपन से ही है, उनकी जब शादी हुई थी तब से लेके अब तक, मतलब पहला उनका बेटा काइंड ऑफ नहीं है। तो फिर भाभी को तो माँ ने बता दिया, तो मेरे को बता देनी पड़ा। मैं गया, मेरी मम्मी बता रही थी तेरी कुछ, मैंने हाँ मैंने वही है कि अच्छा, मैंने आप तो साइकोलॉजी की स्टूडेंट रह चुकी है, आपको तो ये सारी चीज़ें पता है। तो भी हाँ ये चीज़ होती हैं, वो होती हैं, चल ठीक है। फिर बोलती, फिर मैंने उनको रिंग वगैरह दिखाई, उन्होंने प्रपोज करा, तो मैंने कहा कि फ़ोटो तो दिखाते, फिर उनको सारी फ़ोटोज़ दिखाई कि अच्छा लग रहा है, मतलब इतना कुछ ऐसा, मतलब सबका जिन लोगों ने एक्सेप्ट करा है ना, उनका मेन रिएक्शन था कि हमें लग रहा था कि बहुत वियर्ड होगा, बट मतलब इतना लगा नहीं, नॉर्मली लगा। वैसे आपने हमारे ब्लॉग्स में देखा होगा, जो हमारा मेन मतलब पर्सपेक्टिव है ना, वो हमारे ब्लॉग्स में आपने मे भी नोटिस करा होगा, हम जैसे एक नॉर्मल कोई हाइड्रोसेक्सुअल कपल ब्लॉग करते हैं ना, वैसे ही हम अपना कंटेंट रखना चाहते हैं। हमें बस ये शो करना है सोसाइटी में, इट्स ऑल्सो नॉर्मल। जैसे उनके ब्लॉग्स हैं, वो डेली अपना खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, बच्चे, ट्रैवल सब दिखाते हैं। सिमिलरली वी कैन डू इट। हमारा मेन पर्सपेक्ट यही है, टू मेक इट As नॉर्मल normal एज as इट कैन बी, या ये हमारा मेन पर्सपेक्ट है। इसमें आप लोगों को ही सपोर्ट चाहिए होगा। तो उसके बाद ठीक है, अब लग रहा था कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी, बट अनफॉर्चुनेट टर्न आया। बीच में ना हाँ, घर वाले वो- मतलब मैं इनकी बात चल रही थी बीच में हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा था। तो उसके बाद फिर एक दिन क्या, अभी 2 दिन पहले कॉल आता है कि हाँ कहाँ पर है, मैंने खाना खा रहा हूँ, ठीक है चल खाना खा के कॉल कर। मेरे को लगा घर में कुछ हो गया, वो कांड हमारे घर में तो होते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर कॉल करके कि तू नहीं रुका ना, तूने सोशल मीडिया पे डाल दिया। तो भाई मेरे को वो सोच कि तेरे बाप के पास पहुंच गई है वो तेरा सोशल मीडिया, और ऐसे ऐसे देखा है तू नहीं रुका, आज से तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, ये वो करके फ़ोन काट। फिर मैंने फ़ोन करा, रिश्ते ख़त्म की तो बात ही नहीं है, मैंने सोशल मीडिया पे तो डाला है। आपने जिन लोगों को बोला था कि उन्हें नहीं दिखाना, वो सब लोगों को मैंने ब्लॉक कर दिया कि उन लोगों को नहीं दिखेगा। बाकी ठीक है कि नहीं तुमने ये दिया है, तुमने धोखा दिया है, ये है वो है। बेसिकली जो मेरे को लगता है उनके दिमाग में ये चीज़ हिट हो रही है कि जैसे मेरे हस्बैंड ने मेरे को धोखा दिया है, तो मेरा बच्चा मेरे को धोखा दे के चला गया प्यार के चक्कर में। मतलब उनके दिमाग में जो मैं सोच रहा था, बहुत ज़्यादा सोचा, उनको ना बिट्रेयल फील हो, मतलब वो ना कहीं के तार कहीं जोड़ रहे हैं कि ये धोखा है, कि ये झूठ है, कि ये नॉर्मल नहीं है, ये धर्म के खिलाफ है। वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड पॉइंट जो बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं कि ये धर्म के खिलाफ है। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि अगर ये धर्म के खिलाफ है तो आप मेरे को दिखा दो रामायण में, गीता में, कहीं भी ये लिखा हो कि होमोसेक्सुअलिटी गलत है। मेरा एक ही क्वेश्चन होता है किसी से भी जो भी बोलता है कि मैंने आप मेरे को धर्म में कहीं भी दिखा दो जहाँ ये लिखा हो ये गलत हो। तो हर चीज़ में धर्म को डालना इट्स नॉट गुड। धर्म
मेन चीज़ होती है एजुकेशन। मैंने भी उनको यही समझाना था कि मैंने एजुकेट हो, इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, टाइम लगेगा, बट एटलीस्ट समझने की तो कोशिश करो। तो वो चीज़ नहीं हुई, फिर फ़ोन कट गया। फिर आज मेरे को मैसेज आया इतना लंबा चौड़ा कि अब से मेरे ख़ानदान से तेरा रिश्ता ख़त्म, मेरे से तेरा रिश्ता ख़त्म, और घर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ आना कभी, ना कभी बात करना, ना मैसेज करना, कि ये धर्म के ख़िलाफ़ है, ये गंदगी है, इस गंदगी को मैं सपोर्ट नहीं करूँगी, ना मेरा कोई वो सपोर्ट करेगा ये चीज़। तो मतलब क्या ही बोले इस चीज़ पे। मतलब जिस इंसान से तुम सोच सकते थे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद हो, कि जिससे लगे कि समाज समझे ना समझे, कोई समझे ना समझे, बट एटलीस्ट वो बंदा तो समझेगा, बट उसके बाद फिर वो ऐसी चीज़ें लिखे, तो फिर इंसान इतना ड्रेन्ड आउट हो जाता है ना। फिर मतलब ऐसा लगता है कि अब मतलब जो लाइफ के दो इम्पोर्टेंट लोग थे तुम्हारे, जब वह उन्होंने ही तुम्हें इस चीज़ को लेके कट ऑफ कर दिया, लाइक और लोगों से तुम क्या ही उम्मीद करते हो। पता है इंडियन पेरेंट्स में यही समझते हैं कि ऑलरेडी हमारे बच्चों ने बचपन से अब तक इतना कुछ फेस करा होगा। हाँ, उसका अभी भी बोलिए। लाइक सोसाइटी इतनी ज़्यादा एम्पावर कर रही है अपने बच्चों की खुशियों से ज़्यादा। सोसाइटी कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, अ वेरी कॉमन डायलॉग इन लव मैरिज ऑल्सो, कि लोग क्या कहेंगे। और इसने भी इतना सुने ये मैंने- बस मुझे हाँ। सुनाया इसने ये और लोग क्या मैंने कहेंगे। इतना मतलब लोगों का क्या करना, मतलब लोग क्या ही कहेंगे अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो। लोग कोई कुछ नहीं कहता अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ हैं। लोग अपने आप चुप हो जाते हैं अगर कोई भी बोले ना कि तुम्हारे घर वालों को हम बताएंगे तुम क्या कर रहे हो, और तुम बोल दो कि हमारे घर वालों को तो पता है, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो बंदा फिर तुम्हें कभी पलट के जवाब नहीं देगा। तो लोग क्या कहेंगे ये मेंटालिटी ना बहुत गलत है। एंड मेरे को सिर्फ एक इसी चीज़ का सबसे ज़्यादा बुरा लगता है कि ठीक है तुम लोगों ने वो चीज़ नहीं देखी, नहीं पता, बट एटलीस्ट यू कैन ट्राई, गिव इट अ चांस। एजुकेट होते, चीज़ों के बारे में पढ़ते, समझते। नहीं समझ में आता दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है, आई रिस्पेक्ट योर चॉइस अगर आपको नहीं एक्सेप्ट करना, बट एटलीस्ट उसके बारे में पढ़ते तो सही। ना कुछ पढ़ा ना कुछ करा कि ये धर्म के विरुद्ध है, ये गंदगी है, रिश्ता तोड़ देना, मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगी। बट ठीक है, अगर वो खुश हैं इस चीज़ में तो कुछ नहीं कर सकते। हम अपने एंड से पूरी कोशिश करेंगे कि अपना फ़र्ज़ निभाएं, सारी चीज़ें करें। बट मेन चीज़ मतलब इतना भी मैं यही कहूँगा कि सोसाइटी के चक्कर में इतना मत घुस जाओ कि अपने तुम बच्चों को इग्नोर कर दो, निगलेक्ट कर दो, मतलब उनको इतना डिग्रेड कर दो कि वो खुद नज़रें ना उठा पाए। एंड ये हमारी इंडियन सोसाइटी में इतना ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा है समाज को लेके कि उसका बच्चा ये कर रहा है इसलिए तुम ये करो, अपनी खुशी के लिए ये मत करो। और मेरे को तो ये स्टार्टिंग से इतना सुनने को मिला है, इतना सुनने को मिला है, क्योंकि मेरे हर चीज़ में इंटरेस्ट बिल्कुल अलग थे, लाइक रिलेटेड टू माई करियर, रिलेटेड टू एवरी सिनेरियो, मेरी थिंकिंग की पर्सपेक्टिव ही अलग थी। बट नहीं, उसका बेटा तो ये कर गया, उसका ये गवर्नमेंट जॉब लग गई, ये लग गई, तुम कुछ नहीं करते। कंपैरिजन जो हमारी इंडियन फैमिली करती है ना, मतलब विच इज़ वेरी रॉन्ग फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो ये थी कमिंग आउट स्टोरी, अभी भी कमिंग आउट ही चल रही है, इसलिए हम टाइम लेते हैं, बट हमने सोचा फिर अब बता दो। अब बता दो, इट्स हाई टाइम। ठीक है, अब तो रिश्ते ही ख़त्म करके बैठ चुके हैं, तो बताने में क्या ही अर्थ है। और दो लोग का इन टर्म्स, माई मॉम एंड माई ब्रदर, तो हमेशा फैमिली में जो होता है, कितनी भी कमिंग आउट स्टोरी में, जितनी भी सक्सेसफुल कमिंग आउट स्टोरी है, उसमें होता है उनका सिबलिंग सपोर्टिव होता है। कि वही एक, मेरे को ऐसा लगता है कि एक सिबलिंग ऐसी चीज़ होती है जो पेरेंट्स को हेल्प कर सकता है बताने में कि ठीक है दिस इज़ नॉर्मल, और ठीक है यू कैन टेक, या वही ख़राब कर सकता है। तो मेरी स्टोरी में तो उसने बिल्कुल ही बैंड बजा दी है, क्योंकि उसकी बहुत ही ऑर्थोडॉक्स टाइप ऑफ
उसकी सोच है। आई डोंट नो कहाँ से आई, क्योंकि मैं भी सेम जगह से बड़ा हूँ, वो भी सेम जगह से बड़ा हुआ है, बट उसका पर्सपेक्टिव है ठीक है, गलत है वी कांट रॉक। हम बस ये कर सकते हैं अपने एंड से अच्छा करेंगे, अगर कभी भी हेल्प मदद की ज़रूरत पड़ेगी हम अपना फ़र्ज निभाएंगे, बाकी रेस्ट अप टू देम। गाइड करने की कोशिश करेंगे, समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लाइक हैप्पीएस्ट डे ऑफ आवर लाइफ होगा। और नहीं समझेंगे तो फिर इसी गिल्ट के साथ जिएंगे, क्योंकि मेन उनको क्या लगता है कि इसको छोड़ देंगे तो चीज़ ठीक हो जाएगी, बट उनको ये समझना है कि ये किसी इंसान, ये जो लड़ाई है ये किसी इंसान के लिए नहीं है, ये खुद की आइडेंटिटी के लिए लड़ाई है। जिस दिन उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी ना, वो अपने आप ये समझ जाएंगे कि इट्स नॉट अबाउट द अदर पर्सन, इट्स अबाउट योर ओन चाइल्ड, कि आपका बच्चा जो है उसको एक्सेप्ट करो। जिस दिन आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, उस दिन आप इसको भी एक्सेप्ट करो। सो ये थी हम लोगों की कमिंग आउट स्टोरी। मैं आपको जैसे बताया था कि मिक्स टॉक रहेगी, थोड़ी इंटेंस रहेगी, मेरी थोड़ी नॉर्मल रहेगी, बाकी स्टिल वी बोथ आर लाइक ऑन अ वेरी बेटर नोट। बहुत लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, एटलीस्ट हमने ये स्टेप ले लिया। कितने कमेंट्स आते हैं कि यार हमें कैसे समझ ही नहीं आता है, हम बताएं कैसे। बताएं कैसे। सो यार इसकी कोई एक प्रोसेस नहीं है। हाँ, आप ये डिफाइन नहीं कर नहीं सकते कर हम कि आप बता दो ऐसे जब- बताओ, जब- कोई नहीं। जब आपको व्हेन यू थिंक इट्स राइट टाइम टू टेल, आप बता देना, उस टाइम पर रुकना मत। बट कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंटर्स को हमेशा ध्यान रखना। पहली बात, यू शुड बी इंडिपेंडेंट। ये Very- चीज़ जरूर ध्यान देना, कमिंग आउट से पहले यू शुड बी इंडिपेंडेंट। नहीं तो सबसे पहले घर का एक आता है मैसेज। हाँ, मेरे घर वालों का भी यही रिएक्शन था कि अब ये जॉब कर रहा है ना, ये उड़ रहा है, अभी ये जॉब नहीं कर रहा था तो फिर इसको आना ही पड़ता, फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं बचता। तो ये इसके घर वाले भी चाहते थे कि वापस आ जाए। हाँ, मैंने कभी से कुछ फोर्स नहीं करा है। मैंने कहा है अपने डिसीजन तो खुद ले, तेरे को जाना है तू जा, तेरे को जितना टाइम लेना है तो उनसे बात कर, तो कुछ जो करना है कर। ये मतलब एनी वन कैन आस्क हिम, मैं कब, बिकॉज इट्स हिज जर्नी, आई कैन स्टैंड बिसाइड हिम, बिहाइंड हिम, बट एंड ऑफ द डे इट्स हिज जर्नी। ठीक है, जो उसको बात करनी है, जो उसको डिसीजन लेने हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड, तू ले, तेरी जर्नी है। एंड इन चीज़ों से जैसे रोने के बाद चल के रोना तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप इतना फेस करते हो ना, इतने स्ट्रांग हो जाते हो ना, आपको फिर रोना नहीं आता। और स्टार्टिंग से ही ऐसा लड़का है कि इसके अंदर जितने भवन होंगे ना, उतना ही रोकना नहीं है। और ये साइड मुझे पता है इसकी। ठीक है, तो बहुत लोग फेस करते हैं, अभी भी बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, इसकी वही है, अब तो उन्होंने बिल्कुल लाइक अडॉप्ट करने को बोला है। अगेन इट्स हिज जर्नी, आर जर्नी, बट समवेयर हिज जर्नी, क्योंकि जो ये फील कर रहा है वो मैं फील नहीं कर सकता। मैं सपोर्ट कर सकता हूँ इसका। इसको मैं पूछता हूँ कि तू सही है, कहता है हाँ सब बढ़िया, बढ़िया तो नहीं होगा। तो ठीक है, मैं तो अभी बोलता हूँ इसको, मैं छुट्टी वाला का आगरा चला था, बात कर ले जाके, बट ही सेड नहीं, अभी गिव देम सम टाइम। ठीक है, क्या बोले। और किसी का कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई एक ट्रैक नहीं होता कि तुम्हें फॉलो करना है। दूसरों की स्टोरी सुनते हो आप, उनसे गुड मतलब उनके एक्सपीरियंस जो उन्होंने अच्छा करा है वो लो, जो उन्होंने गलतियाँ करी हैं उससे सीखो, वो चीज़ें मत करो। बट एंड ऑफ द डे इट्स गोइंग टू बी योर स्टोरी, योर जर्नी, यू हैव टू डील विद इट। बस इंडिपेंडेंट होकर बताना, हीट ऑफ द मोमेंट में मत बताना, बिकॉज उसमें फिर अपर हैंड आ जाता है दूसरों का, और फिर समवेयर वो तुम्हारी लाइफ डिसाइड करेंगे, वो बोलेंगे। और कल को फिर लड़की से तुम्हारी शादी पक्की भी कर देंगे तो तुम्हारे पास ये नहीं होगा बोलने का कि मैं कमा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम नहीं बोल सकते। और भागना इस नॉट एन ऑप्शन। शादी मत करना चाहिए, कितना भी पेरेंट फोर्स करते हैं, क्योंकि इसमें उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब होगी, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, तुम तो जाके फिर कहीं और चले जाओगे किसी और डायरेक्शन में। You all must have met people those are already married and still hooking up with men. ठीक है, तो बट वो लड़की घर बैठी वेट करती है मेरा पति काम से आ रहा होगा, सो कभी दूसरे काम करना है। बट ठीक है, इसी के साथ हम लोग इस ब्लॉग को एंड करते हैं। हम ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। वी विल अपडेट बाकी यू। आप लोग भी कमेंट करो, बताओ अगर आपकी भी कोई अपनी जर्नी है, कुछ है। शेयर स्टोरीज यार, मतलब Share कुछ stories. और इनपुट अगर इसको भी दे सकते हो कि कैसे हैंडल कर सकते हो सिचुएशन।
क्या कर सकते हैं क्या नहीं करना, तो मुझे आप बताओ। बाकी मिलते हैं आप। that's it for this vlog. Hope you will like this video. Subscribe to our channel. ढेर सारा प्यार दो, इतना प्यार दो कि लोगों को पता चल जाए कि भाई It's not देखो, This it's is not not wrong. इनको प्यार मिल रहा है, लोग इनको सपोर्ट कर रहे अब पता है हैं। हमें इतने कमेंट्स मिलते हैं, कहीं ना कहीं पता है मुझे लगता है, मैं बोल रहा हूँ अच्छे कमेंट्स आए कहूँगा, ठीक है अच्छे ही मिलते हैं, मैं टच वुड। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम गलत कर रहे हैं आप हमारे कमेंट्स पढ़ लो जाते हैं, अगर हम गलत कर रहे होंगे खुद तो हमें लिख रहा होगा लाइक पूरा everyone is like so loving, so supportive, like open hearts and open arms, can't say anything about it, but बहुत सारा lots of love to everyone। मिलते हैं आपको अगले बार। बाय।